नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीराज अपने YouTube चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं वो समाज व समुदाय से संबंधित हैं। पिछले लेक्चर इन दोनों टॉपिक्स पर हो चुके हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट को या आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक होंगे और विभिन्न परीक्षाओं में या तो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो प्रारंभ करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उसे समाज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट मैकाइवर एंड पेज के द्वारा दिया गया है और मैकाइवर एंड पेज ने अपने स्टेटमेंट में सामाजिक संबंधों को या समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसी का भाग है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है। यह किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो इसका भी आंसर मैकाइवर एंड पेज ने है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि समाज में जो सदस्य हैं वह आपस में मिलते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और तत्पश्चात समाज का निर्माण होता है और एक व्यक्ति न जाने कितने संबंधों का निर्माण करता है। इसलिए एक जाल सा बन जाता है, समाज में एक संबंधों का एक जाल सा बन जाता है और इसी जाल के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ। तो हम देखेंगे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने कहा है कि समाज एक अमूर्त शब्द है? इसका अर्थ है कि किसने समाज को अमूर्त माना है, जो देखा नहीं जा सकता, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता या इंद्रियों के द्वारा उसको हम महसूस नहीं कर सकते। तो समाज को अमूर्त शब्द किसने माना है? समाज को अमूर्त किसने माना है? र्यूटर ने माना है, र्यूटर। अगला क्वेश्चन है, समाज एक जीवन रचना के समान है। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो ये काफ़ी भ्रम उत्पन्न करते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमने एक ही चीज़ को स्पष्ट करने के लिए चाहे 2 या 3 क्वेश्चन डालने पड़े, हमने डाला है ताकि आपके क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएं कि किस प्रकार आते हैं, ताकि कोई भ्रम की स्थिति एग्ज़ाम में ना बने। तो अगले ये क्वेश्चन है, समाज एक जीवन रचना के समान है। जीवन रचना के समान है, जीवन रचना मतलब शरीर। कह सकते हैं कि किसने समाज की तुलना शरीर से की है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो समाज एक जीवन रचना के समान है या समाज एक शरीर रचना के समान है, एक ही चीज़ है। तो इसने स्पेंसर होगा आंसर, क्योंकि स्पेंसर ने समाज की तुलना शरीर से की है कि जिस प्रकार समाज शरीर के अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए प्रक्रियात्मक ढंग से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए काम कर रहे हैं। तो समाज एक जीवन रचना के समान है, ये स्टेटमेंट मार्टन का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये अभी हो चुका है ऑलरेडी, इसका मैकाइवर एंड पेज। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है, समाज का मुख्य तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति, बी ऑप्शन व्यक्तियों के बीच संबंध, सी है सामाजिक संस्थाएं
और डी है बी व सी। तो इसमें व्यक्तियों के बीच जब संबंध हमने बोल दिया तो व्यक्ति तो शामिल हो ही गए, व्यक्ति सामाजिक संस्थाएं, तो इसका आंसर बी व सी होगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है? समाज का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन है परिवारों का समूह है, बी ऑप्शन है व्यक्तियों के मध्य अंतःवैयक्तिक संबंधों की व्यवस्था है, या सी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, डी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जात से बंधा हुआ है। तो आप जानते हैं कि समाज के निर्माण में संबंधों की कितनी महत्ता है, या मैकायर एंड पेज ने समाज के निर्माण में संबंधों को कितना महत्वपूर्ण माना है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्तियों के मध्य अंतःवैयक्तिक संबंधों की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाज एक जटिल व्यवस्था है, समाज में विभिन्न क्रियाएं सदा क्रियाशील रहती हैं, सी ऑप्शन समाज में जैविक प्रक्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, डी ऑप्शन समाज में सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो समाज में सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है, जबकि इसमें कहा है आवश्यक नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि जब तक अंतःक्रियाएं नहीं होंगी व्यक्तियों के मध्य, तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होना असंभव होगा, और अगर सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा तो समाज का अस्तित्व कैसे होगा फिर? तो सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि समाज को अमूर्त किसने माना है? तो किसने माना? र्यूटर ने माना है, और ये परिभाषा की भी ईवी र्यूटर के द्वारा दी गई है। जहाँ अमूर्त शब्द है र्यूटर सही होगा अधिकतर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। ए ऑप्शन है समाज व्यक्तियों का संग्रह है, या बी ऑप्शन है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, सी ऑप्शन समाज आर्थिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है, डी ऑप्शन है समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो जानते हैं कोई भौगोलिक क्षेत्र, हम समाज को किसी परिधि में नहीं बांध सकते, तो भौगोलिक क्षेत्र होगा नहीं। समाज आर्थिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है, सिर्फ आर्थिक संबंध भी नहीं, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संघर्ष मिश्रित सहयोग है, सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले सही कथनों का निम्नलिखित कोट में दिए गए उत्तरों की सहायता से चयन कीजिए। अब इसमें हमने कोट नहीं दिए हैं, लेकिन जो भी सही हैं स्टेटमेंट उनको हम बता देंगे। पहला है समाज व्यक्तियों का संग्रह है, बी है समाज में सभी व्यक्तियों के विचारों और दृष्टिकोणों में समानता होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं, ये होगा। पारस्परिक जागरूकता समाज का अनिवार्य तत्व है, ये भी होगा, क्योंकि संबंध जब स्थापित किए जाते हैं समाज में तो वो पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही स्थापित किए जाते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है तो उन संबंधों को हम सामाजिक संबंधों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है संबंधों के निर्माण में। तो इसका सी और
डी ऑप्शन सही होगा। अगर कोट में दिया गया है सी एंड सी व डी तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। जो ये सोसाइटी नामक पुस्तक है ये मैकआइवर एंड पेज ने के द्वारा लिखी गई है। यह मैकआइवर एंड पेज की पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ह्यूमन सोसाइटी या मानव समाज, जिसमें उन्होंने मानव और पशु समाज का एक स्पष्ट अंतर को दिखाया है। ह्यूमन सोसाइटी, जिसमें डेविस ने, किंगस्ले डेविस की ये पुस्तक है जिसमें उन्होंने मानव समाज को विश्लेषित किया है तथा मानव और पशु समाज के मध्य अंतरों को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ये स्टेटमेंट किसका है। C.H. कूले का है। ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, विचारक इंगित करें। या ये स्टेटमेंट किस विचारक का है तो C.H. कूले का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। जहाँ जीवन है वहीं समाज है। तो जीवन को समाज के साथ जोड़ा है। अगर जानवरों में, चींटियों में या अन्य जगह भी जीवन है तो वहाँ समाज होगा। या जहाँ कहीं भी व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर समाज का होना आवश्यक है। तो ये किसने कहा है, मैकआइवर एंड पेज। ये स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि हूबहू स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा सेम। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, किसने कहा है, तो आपको आना चाहिए मैकआइवर एंड पेज। अभी UGC नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आप हमारे वीडियोस को बराबर देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए ताकि सबको इसका लाभ मिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे समाज मूलतः प्रकट होता है। समाज मूलतः किससे प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि समाज किससे बनता है, तो संबंधों से। संबंध महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है। स्वनिर्देशित समाज, परंपरा निर्देशित समाज व परनिर्देशित समाज, ये डेविड रिजमैन ने समाजों को 3 कैटेगरी में बांटा है। स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी PGT में या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में या UGC नेट में, इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किया है। प्लेटो ने बांटा है। प्लेटो ने इसको विभाजित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा, शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी है। G. मोस्का ने। इनकी पुस्तक आती है हु गवर्न्स इनकी पुस्तक आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज एक जीवन रचना के समान है। समाज एक जीवन रचना के समान है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो दोबारा देख लेते हैं। जीवन रचना के समान है मतलब
शरीर के समान है। शरीर की तुलना समाज से किसने की है? स्पेंसर ने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस विचारक का मत है कि समाज एक प्रकार की जागरूकता है? ये सब स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है और इनकी भाषा को ज़रूर ध्यान रखना है, एक एक शब्द को ध्यान रखना है। अब यहाँ आ गया, अब ये पता हुआ कि आपको कि जागरूकता को किसने महत्वपूर्ण माना है? जागरूकता या चेतना। तो जागरूकता या चेतना को किसने महत्वपूर्ण माना है? चेतना कह सकते हैं। या जब चेतना के स्तर पर दो व्यक्ति स्थापित करते हैं संबंध एक दूसरे से और अंतःक्रिया करते हैं, तब जाकर समाज का निर्माण होता है। तो समाज एक प्रकार की जागरूकता है। ये किसने कहा है? गेडिंग्स। क्योंकि गेडिंग्स के लिए चेतना या जागरूकता महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है? समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। ये भी उत्तर मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित हो जाते हैं। समस्त पहलू सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये किंग्सले डेविस की परिभाषा है समुदाय के संदर्भ में। किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी पहलू उस समुदाय में शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। हमने लेक्चर देते समय ये क्वेश्चन बताया था कि सामुदायिक भावना का निर्माण किस किस बेस पर होता है और क्यों होता है। तो हम की भावना इसमें निहित होती है, दायित्व की भावना निहित होती है, निर्भरता की भावना निहित होती है। जो गलत है वो है स्वार्थ की भावना। ये सामुदायिक भावना का आधार नहीं है। हम की भावना, वी फीलिंग, हम एक हैं, इसकी भावना सामुदायिक भावना के अंतर्गत पाई जाती है। और दायित्व की भावना, सभी अपनी अपनी भूमिका या अपनी अपनी जिम्मेदारी समाज में समझते हैं। और निर्भरता की भावना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं समुदाय के अंदर और एक दूसरे पर निर्भर हुए बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा करना लगभग असंभव रहता है, इसीलिए उनमें निर्भरता पाई जाती है। तो इसमें आंसर स्वार्थ की भावना ये नहीं होगा। ये समुदाय से बिल्कुल, स्वार्थ बिल्कुल समुदाय में होता नहीं है। स्वार्थ की भावना के आधार पर समुदाय का निर्माण नहीं होता है, बल्कि एक सहयोग आधारित ये समूह होता है समुदाय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसने समुदाय के लिए स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना को महत्वपूर्ण माना है? या समुदाय के होने के लिए स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना को महत्वपूर्ण तत्वों में रखा है? ये हैं मैकाइवर एंड पेज। स्थानीय क्षेत्र, लोकेलिटी और सामुदायिक भावना। मैकाइवर एंड पेज ने इन दो तत्वों को समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है? बोगार्ड्स ने समूह के लिए हम की भावना तथा निश्चित क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
बोगार्ड्स के द्वारा, जिसने समुदाय के लिए हम की भावना तथा निश्चित क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? निश्चित स्थानीयता होती है, सामुदायिक भावना होना बहुत ज़रूरी है, सामान्य जीवन होता है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती। ये समुदाय की विशेषता नहीं है। एक निश्चित भूभाग अवश्य होता है, जो निश्चित स्थानीयता बोली गई है, सामुदायिक भावना वी फीलिंग दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना होती है समुदाय में। सामान्य जीवन एक जैसा जीवन, सभी का एक जैसा लगभग जीवन शैली रहती है और ऐच्छिक सदस्यता समुदाय में शामिल नहीं है। समुदाय की विशेषताओं में ऐच्छिक सदस्यता शामिल नहीं है, ये समुदाय की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। ये ऑप्शन है समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, ये ही ऑप्शन सही है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, क्योंकि समुदाय लोगों का समूह है और समाज एक संबंधों की व्यवस्था है। समुदाय क्या है? लोगों का समूह है, जबकि समाज संबंधों की व्यवस्था है, इसलिए समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है? निश्चित भूभाग जैसे गांव, शहर आदि क्या हैं? समुदाय के उदाहरण हैं, समुदाय के उदाहरण हैं। तो निश्चित भूभाग किसके लिए आवश्यक है? समुदाय होने के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन की सामान्य पद्धति को अपनाते हैं, जो जीवन की सामान्य पद्धति को अपनाते हैं, एक जैसे तौर तरीकों को अपनाते हैं। तो इसमें सी सही होगा, ग्रीन। ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन की सामान्य पद्धति को अपनाते हैं, एक जैसी जीवन शैली को अपनाते हैं। वह उसे क्या कहा जाता है? समुदाय। तो ये स्टेटमेंट ग्रीन के द्वारा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि बंदी गृह या कारागार ये समुदाय है? नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है तो, लेकिन हम की भावना नहीं होती। विद्यालय एक आपने पढ़ा है कि एक संस्था है, ना कि एक समुदाय है। अगला है गांव। गांव को हम समुदाय की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र है, हम की भावना भी पाई जाती। तो ये दो बहुत आवश्यक तत्व हैं समुदाय होने के लिए और स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये एक तीसरी विशेषता है समुदायों के लिए जो कि अति आवश्यक है। गांव स्वतः उत्पन्न होते हैं, तो गांव को समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुदाय का क्या निश्चित होता है? समुदाय का क्या निश्चित होता है? तो निश्चित भूभाग। आप जब पढ़ेंगे समुदाय की विशेषताएं तब उसमें आप पढ़ेंगे कि समुदाय का एक निश्चित परिधि होनी आवश्यक है, निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? क्या है? निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? छात्र संघ नहीं, जनजाति, परिवार, भीड़। तो इसे जनजाति में
काफ़ी हद तक समुदाय के जो है विशेषताएं समुदाय की पाई जाती हैं। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ विशेषताएं काफ़ी हद तक पाई जाती हैं और काफ़ी हद तक ये समुदाय के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इसे समुदाय माना जा सकता है, या मैकाइवर ने इसे समुदाय की श्रेणी में रखा है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण या समुदाय की आवश्यक विशेषता कौन सी नहीं है? ये है भौगोलिक अवस्थिति, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से बोला वो तो होगी। सामुदायिक भावना, ये भी होना आवश्यक है। सामाजिक समजातीयता, ये भी होना आवश्यक है। और स्थिर सरकार, ये नहीं होगी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण स्थिर सरकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है? संबंधों के जिसमें हम नित्य जीवन का अधिकतर भाग हम जिसमें बिताते हैं उसे हम समुदाय कहते हैं, या सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं या रोज रहते हैं उसे समुदाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय का सीमा रेखीय उदाहरण माना है? सीमा रेखीय उदाहरण या बॉर्डर लाइन या सीमावर्ती उदाहरण माना है। समुदाय का सीमावर्ती या सीमावर्ती समुदाय माना है। तो किसे माना है? कारागार को, क्योंकि कारागार में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। अच्छा, मैकाइवर सीमावर्ती समुदाय क्या होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। सीमावर्ती समुदाय वह होते हैं जो समुदाय की कुछ विशेषताएं तो धारित करते हैं लेकिन कुछ विशेषताओं पर फेल हो जाते हैं। उन्हीं को मैकाइवर एंड पेज ने सीमावर्ती समुदाय कहा है। जैसे कारागार इसमें तो ऑप्शन सही है। कारागार है, जाति है, पड़ोस है, या राज्य भी एक प्रकार का सीमावर्ती समुदाय है। तो इनको बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा उदाहरण माना जाता है समुदाय का। तो ये अगर कारागार की जगह ये भी ऑप्शन आए, जाति, पड़ोस, राज्य, तब भी आपका टिक सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा? एक पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पंजाब में रहने वाले सिख, क्योंकि इनकी एक बाउंड्री भी है और इनमें हम की भावना भी निहित होगी। तो पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय एक समुदाय का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन है समुदाय सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। बी ऑप्शन है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। सी है जनजातीय गांव समुदाय का उदाहरण नहीं है। समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्मित होना है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है क्या? समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साइड में एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी ही पहुँचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।